भाग्य प्राप्त हुआ है। कहीं न कहीं जिस धरा पर आप और हम कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, ये भगवान की ही कुछ कृपा, श्री राघव जी की, श्री हनुमंत लाल जी की कुछ करुणा होगी। देखिए, सरकारी भवन बनाने के लिए राजनेता को सरकार चुनती है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा। चुनती है ना? सरकारी भवन बनाने के लिए राजनेता को सरकार, संसार के लोग चुनते हैं, पर भगवान का मंदिर बनाने के लिए स्वयं भगवान ही चुनते हैं, कोई दूसरा नहीं चुनता। आदरणीय कमलनाथ जी को मैं कहूं कि इस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर आपने जो ये बहुत विशालतम मंदिर जो बनवाया दिया, ये कहीं ना कहीं मेरे राम जी की कृपा और कहीं आपके माता पिता के जो संस्कार होंगे, उस संस्कार के अंतर्गत ये छिंदवाड़ा वासियों को प्राप्त हुआ है। जिसको जनता चुनती है वो संसद में बैठता है, और जिसको मेरा भोलेनाथ चुनता है वो सत्संग में बैठता है। तो ये शिव की कृपा से, शंकर जी की उदारता से, शंकर जी की करुणा से, राघव जी की कृपा से, श्री हनुमंत लाल जी की कृपा से ये कथा आप और हमको प्राप्त हुई है। तो हम और आप इस कथा का लाभ लें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हमने आदरणीय माननीय कमलनाथ जी से कहा कि ये अभी चुनाव का सत्र चल रहा है और इस समय पर आपके ऊपर भार भी बड़ा रहेगा, कैसे शिव महापुराण की कथा हो सकती है। तो उनके शब्द बड़े सुंदर थे, गुरुजी कथा हम थोड़ी ना करा रहे हैं, कथा तो जिनके मंदिर प्रांगण में हो रही है वो करा रहे हैं, ये कथा करवाने वाला वो है। ये आप और हम एक केवल निमित्त मात्र, केवल एक निमित्तता है। और शिव की करुणा, शिव की उदारता, शंकर की दया जब तक ना हो तब तक कुछ मिलना मुश्किल, बहुत मुश्किल। 24,000 श्लोक की ये शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द में कंकर शंकर रूपी शिव समाया हुआ है। हर शब्द में आप जितना जितना रस तत्व आप ग्रहण करते चले जाएंगे, जितना जितना शिव तत्व में आप उतरते चले जाएंगे, उतना शंकर आपके करीब आता चले जाएगा। शिव क्या है? शंकर क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है शिव ये शरीर में चलने वाली जो श्वास है, शरीर में चलने वाली जो श्वास आपके और हमारे संसार के जितने जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, जितने हैं, इनमें जो श्वास चल रही है वो शिव है। जब तक शरीर में श्वास रहती है तब तक वो शरीर कहलाता है। जब तक शरीर में शिव है, शिव रूपी श्वास है, तब तक वो शरीर कहलाता है। और जिस दिन शरीर में से शिव रूपी श्वास निकल कर बाहर हो जाती है,
तो वो शरीर नहीं, केवल शव कहलाता है। फिर उसका शरीर नाम नहीं रहता। लोग कहते हैं ये शव पड़ा हुआ है। शव पड़ा है मतलब केवल शरीर पड़ा हुआ है, उसमें कुछ श्वास नहीं है, मतलब शरीर नहीं रहा। अब शिव चले गए, शरीर में से श्वास रूपी शिव निकल गया, शव बन गया। हम जितना जितना गुणगान में रमे, कितने किस्मत वाले होंगे छिंदवाड़ा नगर के लोग, कितने भाग्यशाली होंगे ये छिंदवाड़ा क्षेत्र के रहवासी, और कितने भाग्यशाली होंगे आप सब जो छिंदवाड़ा नगर के आसपास के क्षेत्र से भी पधारे हो। जरा विचार करिएगा, भादों के महीने में, जिस भादों के महीने में भगवान श्री बलराम जी महाराज का प्रागट्योत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में राधा रानी का जन्म महोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में भगवान श्री गणेश जी महाराज का जन्मोत्सव हुआ, जिस भादों के महीने में सप्त ऋषियों की प्रागट्यता का प्रतीक रहा, जिस भादों के महीने में केवल भक्ति का ही एक तत्व निश्चित होता है, उस भादों के महीने में आप इस छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि में, जिसको हम हरि और हर की भूमि कहते हैं, जिसको हम शिव और शक्ति की भूमि कहते हैं, ऐसी पवित्र भूमि पर शिव पुराण की कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। इस छिंदवाड़ा क्षेत्र के आसपास के पूरे क्षेत्र में कभी मौका मिले ना, तो छिंदवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्र में आप घूम कर आना। छिंदवाड़ा के पूरे क्षेत्र में जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने ब्रह्मा के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने भगवान नारायण के मंदिर नहीं मिलेंगे, जितने किसी देवी देवता के मंदिर नहीं मिलेंगे, छिंदवाड़ा के चारों तरफ आप भ्रमण कर आना। छिंदवाड़ा के चारों दिशा में आपको शंकर भगवान का शिवलिंग जरूर प्राप्त होगा। चारों दिशा में शिव है। इस पूरे छिंदवाड़ा के संपूर्ण क्षेत्र में कंकर में शंकर समाहित है। आप जिस जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां वहां आपको भगवान देवाधिदेव महादेव का कहीं ना कहीं शिवलिंग, कहीं ना कहीं शिवालय आपको प्राप्त होगा, और बड़ा प्राचीन शिवालय। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी तार। कितना विचित्र है। श्री हनुमान जी महाराज की शरण, चारों तरफ शंकर भगवान की यह पवित्र भूमि, और उस बीच में भादों के महीने में शिव तत्व की प्राप्ति। और सबसे बड़ी बधाई आपको आज की, कि किसान भाई के
खेती करने वाले के हाथ में हल देने वाले हलधर भगवान श्री बलभद्र जी का आज प्रागट्य महोत्सव है। शिक्षक दिवस है। चार गुरु हमारी जिंदगी में हमेशा मिले हैं। पहले नंबर पर माता, दूसरे नंबर पर पिता, तीसरे नंबर पर शिक्षक और चौथे नंबर पर सतगुरु। एक माता रूपी गुरु होती है जो आपको हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सतमार्ग दिखाती रहती। आईना दिखाने का काम भी मां करती है और बेटे को उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ाने का काम भी मां करती है। पिता दूसरे नंबर का गुरु है, दूसरे नंबर का शिक्षक है जो बेटे को पथ पर चलना सिखाता है। सतमार्ग पर चलना सिखाता है। और तीसरे नंबर का जो गुरु है वो शिक्षक है जो हमारी प्राथमिकता में हमें पढ़ना सिखाना, हमें जनमानस में कैसे अपनी जिंदगी को जीना है वो सिखाता है। और चौथे नंबर का जो गुरु है वो सतगुरु। सतगुरु का मतलब क्या? सतगुरु का मतलब ये नहीं है कि केवल धन एकत्रित कर लिया या अपनी संपदा को बना लिया। सतगुरु का मतलब है जो अपने एक शिष्य को सतमार्ग की ओर लेकर छोड़ दे। एक सतमार्ग की ओर जो लेकर चले जाए। महाराज, हमारे भगवान देवाधिदेव महादेव को भी गुरु की परिभाषा के अंतर्गत गुरु पद दिया। स्वयं मां जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने शंकर को गुरु कहा। स्वयं तुलसीदास बाबा जी ने अपनी रामचरितमानस में शिव को गुरु कहा। श्रीमद् भागवत में कई जगह पर भगवान देवाधिदेव महादेव को गुरु संबोधन से संबोधित किया गया। और जिस शिव महापुराण की कथा को आप श्रवण करने के लिए बैठे हो, अपने स्मरण में रखिएगा कि एक देवराज नाम का ब्राह्मण देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, परंतु उसने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं करा। और बड़ा जरूरी है अपने कर्म के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना। जैसे एक दो शिष्य जा रहे थे और एक स्त्री पानी में डूब रही है। दो शिष्य जा रहे हैं और एक स्त्री पानी में डूब रही है। और स्त्री पानी में डूब रही है और दोनों शिष्य आपस में बात कर रहे हैं। एक ने कहा देखो कोई पानी में डूब रहा है। दूसरे ने कहा पानी में तो डूब रही है पर वो स्त्री है, नारी है। और अपने गुरु जी कहते हैं अगर स्त्री को हाथ लगाओगे या पर नारी को अगर तुमने स्पर्श किया तो तुम्हें पाप लगेगा, तुम्हें पाप लग सकता है, इसलिए ये स्त्री पानी में डूब रही है। दूसरे ने कहा मैं अपना धर्म करना चाहता हूं, कोई डूब रहा है उसको बचाना चाहता हूं। अगर कोई पानी में डूब रहा है तो मुझे उसको बचाना है, मैं उसको बचाना चाहता हूं, मैं उसको बचाऊंगा। उसने कहा बिल्कुल मत, उसको स्पर्श मत करना, हाथ मत लगाना, क्योंकि वह नारी है। और गुरु जी कहते हैं कि धर्म के अनुसार ये हमें पाप लग जाएगा। उसने कहा पाप लगेगा जब लग जाएगा, मेरा काम है बचाना। और वो दूसरा जो चेला था, दूसरा जो शिष्य था, वो पानी में कूद गया, स्त्री को बचाकर कंधे पर रखकर उसको लेकर आया और छोड़ दिया। उसके
शरीर में प्राण वापिस आ गए और ये चल दिया। जब जिसने प्राणों को बचाया वो भी जा रहा है, और जो कह रहा था कि तुझे पाप लगेगा मैं गुरुजी से कहूंगा, वो भी जा रहा है। दोनों चलते गए चलते गए चलते गए, और दोनों जाने के बाद गुरुजी के पास पहुंचे तो दूसरे व्यक्ति ने कहा, शिष्य ने, गुरुजी ये आपका जो शिष्य है ना, ये आपका कहना नहीं मानता, इसने एक पाप कर दिया। गुरुजी ने पूछा कौन सा पाप करा? इसने ये पाप करा कि इसने पराई स्त्री का स्पर्श किया, पराई स्त्री को छुआ, इसने पाप किया। गुरुजी ने पूछा क्या पाप करा? एक स्त्री पानी में डूब रही थी, इसने उसको बाहर निकाला, छुआ, तो पाप तो लगा ना गुरुजी? गुरुजी बोले पानी में से निकालने में, बाहर लाकर छोड़ने में कितनी देर लगी? तो कहा गुरुजी लगभग 15 मिनट लगे। ठीक है, जहां पर उस स्त्री को छोड़ा वहां से यहां तक तुम चलकर आए मेरे आश्रम तक, कितनी देर लगी? गुरुजी 6 घंटे लगे। गुरुजी ने कहा अरे बावरे, उसने 15 मिनट का पाप अगर कर भी दिया तो किसी के प्राणों को बचा लिया, पर तू 6 घंटे से पाप करता करता आ रहा है, उसके पाप को ढोता ढोता आ रहा है, उसके पाप। जब हम कोई पुण्य करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं, जब हम कोई भगवत स्मरण करने के लिए जाते हैं, तो ये नहीं कि भगवत स्मरण करेंगे तो कहीं ना कह दिया कि वहां जाओगे पाप लग जाएगा, ऐसा करोगे ना ना। जब जब देव अधिदेव महादेव का नाम लेने बैठोगे तब तब मेरा देव अधिदेव महादेव अपने मस्तक से गंगा की शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है और जीवन का कल्याण करना प्रारंभ करता है। वो शिव है, ओ घड़ी। वो शीतल वर्षा करना प्रारंभ करता है, भगवत स्मरण करना प्रारंभ करता है, भगवत भजन करना प्रारंभ करता है। आप करो भगवत स्मरण, आप करिए भगवत नाम कीर्तन, आप करिए भगवत नाम का भजन। महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। अभी आदरणीय माननीय कमलनाथ जी ने एक बात कही कि जब हम धर्म का कोई कार्य करते हैं, सत्कर्म करते हैं, तो शिव की कृपा होती जरूर है। इतने दिन से पानी के लिए, जल के लिए लोग, पूरे किसान भाई त्राही त्राही कर रहे हैं, पर बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता और उसकी करुणा से शिव आए हैं तो गंगा का जल भी जरूर आए, ये निश्चित। ये निश्चित है महाराज। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला छिंदवाड़ा वालों को आता है ये भजन? अरे बोलो बोलो जरा जम के, आता है सबको? तो जरा एक लाइन पहले आपकी सुन लो जरा, आपकी आवाज में कि छिंदवाड़ा में कितनी आवाज है, उसके बाद अपन उस भजन का स्मरण करें। जरा सुना हो तो। अरे लुटा दिया लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार
काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले, पीछे वाले भी बड़े भाव से दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, 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 अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल, काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, शंभो जो जैसे भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया, जो जैसी भाव न लाया वैसा ही वो फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, भाव से
बोले शंभू जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी जो लगन लगाया सच्ची है उसकी नाव न अटकी पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की पेड़ों को पार लगाया नहीं देर करी पल भर की मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ मिटा दिया जंजाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा चरणों की किया जो सेवा वो पाया मिश्री मेवा जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया जिसने है मांगा बेटा वो चांद सा टुकड़ा पाया कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया फिर खुशहाल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने अरे कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने हो लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले हार हार महादेव। आप
अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने हृदय की बात भाव के साथ बड़े आनंद से कही। आज बलराम छठ भी है, बलदाऊ जी का जन्म महोत्सव भी है। भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ में, ये स्पीकर नहीं चल रहे हैं, भगवान देव अधिदेव महादेव से अपने मन की बात भगवान शंकर से भावों के साथ में कही। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख का हारा, ओ भोला सब दुख का हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है। अपने कर्म को करते चलो। ब्राह्मण ब्राह्मण का कर्म करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का कर्म करे, वैश्य वैश्य का कर्म करे, शूद्र शूद्र का कर्म। देखिए, जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी की ओर जब अग्रण्य होता है, जब व्यक्ति आगे बढ़ने का प्रयास करता है, तो अच्छा कर्म करने के लिए जब आप आगे बढ़ेंगे, अच्छा कर्म करने के लिए जब आप अग्रण्य होंगे, तो ये निश्चित है कि कोई ना कोई आपका पांव खींचकर पीछे खसकाने का प्रयास करेगा। ये निश्चित है। पतंग